अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। बड़ी तेज़ी से ये दिन हमारे हाथों से रेत की तरह स्लिप हो रहे हैं जनाब। पहला अशरा ख़त्म, अब दूसरे अशरे में भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और देखते ही देखते ये बात करते करते ये रमज़ान हमारे हाथों से चले जाएंगे। और ये बड़ा करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने ख़ास तौर पे कराची की जो शदीद गर्मी थी उसमें अल्लाह ताला ने कुछ हवाएं, कुछ मौसम की बेहतरी और कुछ ठंडक अता करी। न जाने किसकी दुआ थी, न जाने किस मासूम बच्चे की रोज़ा खुशाई थी। उस खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होकर उसने मौसम को यकसर चेंज कर दिया। बच्चों की बात है जनाब, और रोज़ा खुशाई एक बड़ी कीमती चीज़ है और ख़ास तौर पे छोटी उम्र में बच्चे जब बड़ों को देखते हैं सहरी करते हुए, इफ्तार करते वक्त और दिन भर की रूटीन को देखते हुए, तो फिर उन बच्चों का जी चाहता है कि हम भी शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला उन बच्चों के उन जज्बात को कबूल करे और उनकी जैसी भी छोटी बड़ी इबादत वो कर सकते हैं या करते हैं, अल्लाह ताला उनको बड़ा करे अपने नाम जितना मेरा रब का नाम बड़ा है। और उनको और उनके वालिदैन को और उनके घर वालों को और उनके आगे पीछे जितनी फैमिली मेम्बर हैं उनका भी ये साले सवाब उनको मिले। 2 सफ़र हैं जनाब बड़े कीमती से इफ्तार के हवाले से दोनों, लेकिन रमज़ान के बाद भी अगर आप चाहें और ख़ास तौर पे ईद वाले दिन अगर आप चाहें कि आप कुछ डाइनिंग टेबल पे हल्की सी चीज़ें बना के रखना चाहते हैं ताकि मेहमान आएँ तो वो इंजॉय कर सकें चाय कॉफ़ी या जूस के साथ, तो मैं समझता हूँ ये दोनों सफ़र आज के बड़े मज़ेदार और कीमती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे पहला सफ़र है मेरे पास। अब वेरी स्पेशल चने हैं और वाइट वाले चने। इनको उबालने का तरीका हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि आपने सादे पानी में इसको भिगोना है रात में। अच्छा, बाज़ ख़वातीन थोड़ी सी, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ से उनके जहन में आई या कहाँ से उन्होंने सुनी या किसने उनको सिखाई कि पानी में सोडा और चीनी और बेकिंग पाउडर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के आप रख दें। एक जगह तो मैंने सुना कि जी रात को अगर चने भिगोने तो उसके अंदर 2 अदद लेमन काट के भी डाल दें छिलके के साथ, तो चने बड़े छुप लेंगे। मैं समझता हूँ जहाँ तक कुकिंग के हवाले से ये तमाम की तमाम बातें हैं, इनमें अमल कुछ भी नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पे बहुत सिंपल और ईद के हवाले से बहुत प्यारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने हमारे पास 1 पाव कच्चे चने थे, उसको हमने उबाल लिया। और तरीका सिंपल चनों का कि सादा पानी, अगर मिसाल के तौर पे कि 1 केजी चने हैं आपके पास वाइट वाले कच्चे, तो आपने 3 से 4 लीटर पानी में इनको भिगोना है। पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो, यानी कि 3 गुना पानी। और बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें, छोटे बर्तन में बहुत ज़्यादा चने ना डालें कि वो उससे चने को जगह नहीं मिलती पानी को पी के फूलने की। ये चने पानी पी के फूलते हैं। बेस्ट पूरी रात है इसका भिगो के रख लेना और दूसरे दिन आपने वो पानी ज़ाया कर देना है कि वो उसमें उस चने का जो सन ड्राई वाली फीलिंग है वो और उसका कलर पानी का चेंज हो चुका होगा वो ज़ाया कर दें। सादा पानी भरें, उसको चूल्हे पे रखें, थोड़ा सा पानी नीम गर्म हो जाए तो फिर दम वाली कंडीशन पे रख के ढक दें। और उबालने के लिए भी अगर 1 केजी चना है आपके पास तो कम से कम 3, साढ़े 3, 4 लीटर पानी के अंदर आपने इनको उबालना है। और एक दफ़ा आपने कवर इसको कर दिया, फिर इसको ना खोलें। फिर ठीक 1 घंटे बाद इसको आप हल्का सा ढक्कन हटा के एक चना निकाल के आप उसको चेक कर लें। चूल्हे की लो धीमी होगी, याद रखिएगा। तेज़ आंच पे अगर आपने चने को उबालने की कोशिश करी तो मैं नहीं समझता कि ये चना इतनी आसानी से तेज़ आंच में गल जाएगा, बल्कि ये फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐड जाएगा, अकड़ जाएगा। बहुत सारी बातें इसमें हैं। यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं। पानी इसमें शामिल करेंगे हम
तकरीबन आधा कप के बराबर, और आधा कप पानी के साथ ही इसको हमने चूल्हे को ऑन कर देना है। ये बात मैं बता चुका हूँ कि जी तेज़ कुजीन जो है, यानी कि तेज़ खाना सिर्फ चाइनीज़ का बनता है, लेकिन पकाने से पहले 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की उनकी जो तैयारी होती है वेजिटेबल की और मीट की कटिंग, वो लंबी होती है। हमारे जो खानों में देर लगती है आधे पौन घंटा में, तो हम साथ साथ सारे काम भी करते हैं और साथ साथ चीज़ें काट के शामिल करते हैं। तो अगर इसके भी हम तैयारी पहले से करके रख लें तो फिर ये काम भी हमारा मिनटों में तैयार हो सकता है, अगर हम चाइनीज़ वाले फार्मूले को अप्लाई करें। अच्छा जनाब, यहाँ पे चने बहुत अच्छे उबले हुए होने चाहिए, और यहाँ पे आपने इसके अंदर शामिल करना है थोड़ा सा नमक के साथ ही 2 ख़ास इसके मसाले हैं। एक कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय की चमची, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चमची। ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है इसमें। और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। लीजिए जनाब, अब यहाँ पे इसको मैं ढक दूंगा दम वाली कंडीशन के लिए, और यहाँ इसको मैं शिफ्ट करता हूँ इस चूल्हे पे। दम वाली चूल्हे की लो का करूँगा, और आपसे ज़्यादा चाहूँगा एक छोटी सी ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे चने हमारे रवा दवा हैं पकने के लिए। याद रखिएगा, हमने चने में कोई रॉकेट फिल्म, कोई रॉकेट स्टोरी इसमें शामिल नहीं करी। प्लीज़ कुकिंग को समझें, कुकिंग बहुत सिंपल होती है। कुकिंग में बहुत सारा चीज़ों के ट्विस्ट या बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो सिर्फ नमक में तैयार किए जाते हैं, और आदमी कहता है बस खाए जाओ, ठीक है। जिस तरीके से सबसे ब्रांडेड खाना है निहारी। निहारी का मसाला क्या है, लोग अक्सर सवाल करते हैं मुझसे। तो निहारी का मसाला सिर्फ इसी लाल मिर्च है, ना उसमें ज़ीरा पाउडर, ना उसमें धनिया पाउडर, ना उसमें हल्दी पाउडर, ना उसमें कोई और किसी किस्म का चीज़ शामिल की जाती है, ना खड़ा गरम मसाला, सिर्फ इसी लाल मिर्च। यहाँ पे जनाब 2 अदद दरमियाने से छोटी प्याज। अच्छा, दरमियाने से छोटी प्याज लेने का रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि जितनी प्याज दरमियानी और दरमियानी से ऊपर बढ़ती चली जाएगी, यानी कि थोड़े से बड़े साइज़ में आती जाएगी, प्याज में तेज़ी, जिससे ख़वातीन कहती हैं कि भाई प्याज से आँखें जलती हैं, वो उसमें बढ़ता जाएगा। और जितनी यंग प्याज, यानी कि बिल्कुल दरमियाने से छोटी यंग प्याज होगी, वो उतनी लजीज और मज़ेदार होगी, उसमें तेज़ी नहीं होगी। तो रीज़न हमारे पास, अगर हम किसी खाने में ख़ास तौर पे ये बात मेंशन कर रहे हैं कि दरमियाने से छोटी, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने उस प्याज का तुर्स जायका नहीं लेना, बल्कि उस प्याज का जो जायका होता है वो हमने हासिल करना है। चलें जनाब, 2 अदद प्याज, और यहाँ पे ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल। इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, और इस प्याज को हमने थोड़ा सा हाथ की मदद से धो लेना है, ताकि जो थोड़ी बहुत भी प्याज की तेज़ी और प्याज का अपना जो तुर्श जायका है वो ख़त्म हो जाए, और प्याज में मिठास का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अक्सर हम देखते हैं कि हम घर में बहुत सारी चीज़ों में प्याज का इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ वक्त
बहुत उसका अजीब जायका बनता है। तो वो मेन वजह प्याज है उसकी। लेकिन अगर डायरेक्ट प्याज आपने खानी है कबाब के साथ, टिक्के के साथ, या पराठा रोल, कबाब रोल, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इवन कि बर्गर तक में प्याज का इस्तेमाल होता है, तो फिर आपने थोड़ा सा प्याज को धो लें ताकि उसका तुर्श जायका बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। ये प्याज हमने सादे पानी में थोड़ी सा मसल के यहाँ रख दिया ताकि प्याज का जो तुर्श जायका है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। यहाँ पे अब बारी है चनों को एक दफ़ा चेक करने की और अगला जो स्टेप है वो करने की। याद रखिएगा चने उबले हुए हैं बहुत मज़ेदार से। जब मसाला खूब मज़ेदार से खुशबू दे दे तो यहाँ पे इमली का पानी आधा प्याली के बराबर, एक इमली का पेस्ट होता है गाढ़ा वाला, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इमली के पानी की बात कर रहा हूँ, आधा प्याली के बराबर, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च के थोड़े से पक जाने के बाद, और अब इसको हमने दोबारा कवर कर देना ताकि जो इमली का पानी है वो चनों में अच्छी तरीके से रस बच जाए, और चनों में अगर सादा पानी ने जगह बनाई हुई है तो वहाँ से निकल जाए और उसकी जगह इमली की मज़ेदार सी खटास और मिठास दोनों शामिल हो जाएं। अच्छा, अब इसके अंदर टाइम है तो हम टाइम को ज़ाया नहीं करते बल्कि आ जाते हैं इफ्तार के हवाले से एक और मज़ेदार चीज़। इसके बहुत सारे नाम हैं जी, और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है कि ये हमारे एशियन खाने जितने हम बनाते हैं घर में जो दावत होती है, ये किसी भी खाने के साथ मैच हो सकती है, और इसके दो तरीके हैं बनाने के। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं दोनों तरीके आपको शेयर कर लूँ। अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, उसके बाद तमाम मसाला याद रखिए, अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, ये रेशो एक तरफ हो गया। अब हम आ जाते हैं पिसी लाल मिर्च की तरफ, 1 चाय की चमची, हल्दी 1 चाय की चमची, धनिया पाउडर 1 चाय की चमची, ज़ीरा पाउडर 1 चाय की चमची, गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चमची, और यहाँ पे खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर भी अमूमन इसको कहा जाता है, 1 चाय की चमची, साथ में जायके के हिसाब से नमक। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर इमली का पानी और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, उससे हमने इसका ये मसाला गीला कर लेना है, ठीक है। और इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, जो ग़िज़ाई ताकत के साथ साथ सहूलत और किफ़ायत भी अपने साथ रखता है। ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार शुदा, और आप इस मिर्च में कट लगा के, ये जर्मन मिर्च भी कहते हैं इसको, बड़ी वाली मिर्च भी कहते हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती जनाब, कट लगा के इसके बीज ज़रूर निकाल दीजिएगा इस तरीके से, और इसको ऐसे बीज निकाल के और थोड़ा थोड़ा सा मसाला इस मिर्च के अंदर आपने भरना है। के 2 तरीके हैं एशिया की कंट्रीज़ में, क्योंकि यूरोप, अरब कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ हमारे एशिया के 1-2 मुल्क हैं, वहाँ पे इसका वजूद है।
और हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, एशियन हैं, तो हमें तो ये हर दिल अजीज़ हैं। खाने में अगर ये आ जाए हमारे पास तो एक सादी सी दाल भी जो है ना वो कौरमे का मुकाबला करती है, क्योंकि हमारी तमाम ज़रूरत इस मसाले में मौजूद है जो हमारी ज़बान को पसंद है। आधी आधी चाय की चमची ये मसाला, और यहाँ पे अब इसकी कुकिंग का अमल। चलें जनाब, परफेक्ट। तो मिना कुकिंग ऑयल जनाब ये हम बता चुके हैं कि इसमें बहुत सारी अज्जा शामिल हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब इसको हमने चनों को एक नज़र और देख लेना है। परफेक्ट जनाब, ये रेडी हैं। एक काम आप कीजिएगा इसमें, बड़े आराम से अगर आप करना चाहें तो, और अगर नहीं तो आपकी चॉइस है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। स्टेक हैमर लेके थोड़ा सा इसको आपने कुचल देना है। अच्छा, बाज़ वक्त ये चीज़ आप उबलते वक्त भी कर सकते हैं कि जब ये चना आपने उबलने वाली फॉर्म में हो तो उस वक्त आपने थोड़ा सा इसको कूट लेना है, तो ये ज़रा मैशी सा हो जाएगा। बहुत हल्का सा कूटने के बाद इसमें बराए नाम पानी, ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। चूल्हे की लो को थोड़ा सा मैं खोलूंगा तो हाफ क्वार्टर कप के बराबर पानी इसमें हमने शामिल किया। और यहाँ इसको हमने चने को शिफ्ट करना है। और ये जो प्याज हमने धो के आपके सामने रखी, इसका ये वाला पानी फेंक दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ पानी होगा। और अब थोड़ा सा पानी मज़ीद सादा इसमें शामिल करेंगे, ताकि फ़ौरन प्याज जो है वो एक दफ़ा और धुल जाए। और ये धुली हुई प्याज यहाँ, फिर हम चम्मच से इसको, अच्छा, प्याज शामिल करने के बाद प्लीज़ आपने इसको पकाना नहीं है, याद रखिएगा, नहीं तो प्याज नरम हो जाएगी। और ज़रा सा चम्मच से इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें। लीजिए जनाब, इफ्तार के लिए एक मज़ेदार खट्टे चने तैयार हैं। ये आ गए जनाब। मैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, तो हम जल्दी से बेसन एक प्याली, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी और 2 टेबल स्पून हर दिल अजीज़ हमारा मिना कुकिंग ऑयल वो शामिल करेंगे। इसका मैं पेस्ट बनाता हूँ। आपसे इजाज़त दूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पार्ट 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है जनाब। थोड़ा सा मिना कुकिंग ऑयल पैन में
तकरीबन 2-4 टेबल स्पून, और ये मिर्च जो मसाला भर के रखी है वो हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमारे पास मौजूद है मीना कुकिंग ऑयल, क्योंकि आजकल रमज़ान है, रमज़ान में तो बेतहाशा फ्राइंग का चैप्टर बन चुका है। यहाँ पे बेसन का टेक्सचर मैंने आपको बता दिया था कि बेसन है, 2 टेबल स्पून मीना कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा पानी, और हमने नमक के साथ इसका बैटर तैयार कर लिया है। बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पानी की तरह थिन पतला ना हो, या थोड़ा सा खुश्क बेसन रख के और इन मिर्च को अच्छी तरीके से इसमें हमने कोट करना है। और अब इस बात का इत्मीनान कि जी ऑयल हमारा कहाँ तक पहुँचा, वो ज़रा सा एक कतरा ये बेसन का बैटर डाल के हम चेक कर लें कि वो किस स्ट्रॉन्ग थिंग पे या टेम्परेचर तक आ गया। और उसके बाद ये मिर्च उठा के आपने इस बैटर में कोट करनी है अच्छी तरीके से, और एक्सेस तमाम बेसन यहाँ उतार दीजिएगा और ये ऑयल में। अब ये 2 हैं, अब आपकी जो मर्ज़ी है स्टाइल, वो अमूमन हमारे घरों में जब कोई दाल सब्ज़ी या आम खाना भी बनता है तो उसको हम बना लेते हैं। और ये है हमारा हरदिल अज़ीज़ चटपटा सा एक चटखारा मसालेदार, और ये हमारा ट्रेडिशनल आ गया बेसन की मिर्च मसालेदार। अब मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जनाब कि ज़रा सा मिर्च को आपने थोड़ा सा चला देना है और चंद लम्हों के बाद इसको आपने कवर कर देना है। याद रखिएगा, ये अमल ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़ोर ज़ोर के पटाखे बजेंगे। अब जितने जी चाहे पटाखे बज जाएं, आप कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मिर्च को आपने, और यहाँ पे क्योंकि माह रमज़ान है, क्विक एंड इजी कुकिंग के हवाले से या झटपट कुकिंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास सब रोज़ो है। और सब रोज़ो की अगर हम बात करते हैं जनाब, तो हमारे पास है मेरे नन्हे मेहमानों के लिए चिकन डोनट्स पैक करके इन्होंने हमें ये थोड़ा सा पैकेट हमने डीप फ्रोज़ किया है, ताकि ये लीजिए बहुत सारे इसके ओकेजन हैं। मिसाल के तौर पे इफ्तार के अचानक मेहमान बढ़ जाएं, आपने फ्रीज़र से निकालना और इसको फ्राई करके मेहमानों के सामने, या रमज़ान के बाद स्कूल गोइंग बच्चे जब स्कूल से आ जाएं तो बास वक्त ऐसा होता है कि ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलता, इंसान है थक जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको हमने फ्राई फ़ौरन करके बच्चों के सामने रख सकते हैं, बड़ों के सामने रख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये साउंड आपका, अगर ये कवर ना हो तो ये छींटे इसकी आपके पूरे किचन में होंगी। ये जनाब कलर आ गई, और यहाँ हम इस नन्हे दोस्तों के लिए जो डोनट है सब रोज़ों का एक मज़ेदार नाम ज़मानत गारंटी, ये आप देख सकते हैं रेडी टू कुक्ड प्रोडक्ट हमारे हाथ में है। इस मिर्च को हम हटा लें और फिर सेम ऑयल में, क्योंकि इफ्तार की हम तैयारी कर रहे हैं और इफ्तार के लिए मिर्च हमारी तैयार है। थोड़ा सा कलर अगर देना है आपने तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली कलर दे दें आप इसको। और मेरे हिसाब से इसका लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन बाज़ लोग इसको बिल्कुल जली हुई ब्लैक कलर में खाते हैं, तो वो मुझे नहीं पता कि उनको उसमें से कौन सा जायका मिलता है। लीजिए जनाब, और यहाँ क्योंकि ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है, तो हमने ये डोनट्स इसमें शामिल कर देने हैं। अब बच्चों के मनपसंद, एक तो इसका नाम डोनट्स, और इफ्तार की तैयारी या अचानक मेहमानों का आ जाना, या ईद वाले दिन हमारे दोस्तों की खातिर तवाज़ो, आने वाले मेहमानों की फ्रोज़न आइटम याद रखिएगा, मैं कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि एक एक करके शामिल करना है। कभी भी फ्रोज़न आइटम एक साथ तेल में शामिल ना करें। बारी है इसको थोड़ा सा चलाने की, लेकिन इस ढक्कन को अपने पास रखिएगा, ख़ास तौर पे चेहरे के। और अब चूल्हे की लो को आपने स्लो कर देना है ताकि ये बड़े मज़े से सिक जाए, यानी कि दम वाली कंडीशन। और यहाँ हमारे डोनट आप देख सकते हैं, सेकंडों की काम है, क्विक एंड इजी कुकिंग, रेडी टू कुक्ड। ना आपको भागने की ज़रूरत, ना आपको उसका जायके के बैलेंस की ज़रूरत, ना आपके मेहमानों को मायूसी हो कि जी पता नहीं क्या बनाया है, समझ में नहीं आ रहा। हमें सर्विंग इसकी हम निकाल लेते हैं। मिर्च आ गई जनाब यहाँ, और मिर्च इसको बहुत सारी जगहों पे अचारी मिर्च भी कहा जाता है। और ये दाल सब्ज़ी के साथ तो इसका जायका, और ये ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर लीजिए जनाब। अचारी तड़के वाली मिर्च आपकी ये आ गई, और यहाँ पे हम रख देते हैं मिर्च, और आ जाते हैं डोनट्स को डिश आउट करने की बारी। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का भी है, मुझे टाइम आ चुका है। लीजिए जनाब, फ्लेम इज़ क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक, इसका कलर यहाँ या क्या, और पैसे बनाए खाने के सिन को आला। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ मेरे माबूद, हमें अपने उस रास्ते पे रखना जिस रास्ते पे तू हमें देखना चाहता है। ऐ माबूद, हम कभी कभी भटक जाते हैं, हय्या अलल फलाह और हय्या अलल सलाह को हम सुनते नहीं हैं। ऐ माबूद, इसकी पकड़ मत करियो, क्योंकि तू रब है, तो हर चीज़ को दरगुजर करता है। भाई ये याद रखना है मेरे रब कि हमारे दिल में तेरा डर है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद